लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लगभग 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में अपना फैसला सुना दिया है। स्पेशल सीबीआई जज एस के यादव ने 30 सितंबर को फैसला सुनाते हुए कहा कि घटना प्लान नहीं थी, जो कुछ हुआ था अचानक हुआ था। ये कहते हुए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों की संलिप्तता को लेकर मजबूत साक्ष्य पेश नहीं कर सका है। अब 2300 पन्ने के जजमेंट में कोर्ट ने सीबीआई की ओर से पेश किए गए सबूत, कैसेट और दस्तावेजों को एक एक करके खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से 6 दिसंबर 1992 की घटना को लेकर आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पत्रकार, फोटोग्राफर, समाचार पत्र, पत्रिका और उनकी कटिंग, वीडियो कैसेट, टेप, फोटोग्राफ, सर्च मेमो, प्रोडक्शन मेमो और मेडिकल साक्ष्य से संबंधित गवाहों को पेश किया गया। इसी तरह उन फोटोग्राफर, पत्रकार, घटनास्थल और उसके आसपास तैनात पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मचारियों व प्रत्यक्षधारियों गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया गया। उनसे संबंधित दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की ओर से यह तर्क दिया गया कि समाचार पत्र, पत्रिकाओं में छपी खबर, वीडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड गए सीन, रिकॉर्ड की गई आवाज़ आरोपियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र और अन्य अपराध किए जाने की तरफ इशारा करते हैं। सीबीआई ने लिखित बहस में कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के लिए आपराधिक षड्यंत्र किया गया। इसके तहत 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त किए जाते समय आरोपी सह आरोपियों के साथ वहां पर मौजूद रहे, नारे लगाए और नारे लगवाने में सम्मिलित रहे, कारसेवकों को उत्साहित किया, एक खास इरादे से कारसेवकों को उकसाया और सह अभियुक्तों के साथ मिलकर ढांचा ढहाने का अपराध किया। लेकिन कोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान आरोपियों के मौके पर मौजूद होने का कोई साक्ष्य कोर्ट में नहीं पेश किया गया है। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने बचाव पक्ष की ओर से दी गई तमाम दलीलों और अलग अलग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों को ध्यान में रखा। सीबीआई की ओर से पेश अखबार, पत्रिका, वीडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्ड के बारे में कोर्ट ने कहा है कि ये बात सही है कि VHS कैसेट में एडिटिंग और टेम्परिंग हो सकती है। गवाहों ने वीडियो कैसेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिए जाने की बात कही, लेकिन इस दौरान ये कैसेट किस तरह सुरक्षित रखे गए इस बारे में नहीं बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि कैसेट को देखकर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि इसे गवाह द्वारा ही शूट किया गया है। गवाह ने माना कि पूरे कैसेट में कई बार दृश्य कटे हैं। गवाह ने यह भी माना कि कोर्ट में चलाकर दिखाई और सुनाई गई चीज़ों में इन मुकदमों के आरोपियों में से कोई भी विवादित ढांचे के आसपास नहीं दिखाई पड़ रहा है, न कोई अवांछित काम कर रहा है। साथ ही गवाह ने यह भी माना है कि कैसेट एडिटेड हैं। कोर्ट ने कहा कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सीबीआई को ऐसे साक्ष्य को न्यायालय में पेश करने से परहेज करना चाहिए था, क्योंकि जब कैसेट सील ही नहीं था तो इन्हें पहले देखना चाहिए था कि ऐसे सबूत पेश करना उचित है या नहीं। इसी तरह अखबारों की कटिंग को लेकर कोर्ट ने कहा है कि खबर का मूल आलेख दाखिल नहीं किया गया है जिससे खबर की प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। कोर्ट ने RP गोयन का चेयरमैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस का जिक्र किया है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि अखबार में छपी खबर का बिना किसी प्रमाण के कोई मूल्य नहीं होता है, यह केवल सेकेंडरी एविडेंस होता है, क्योंकि रिपोर्टर सूचना जमा करके इसे प्रकाशक के पास भेजता है, प्रकाशक इसे अखबार में छापता है। इस प्रक्रिया में सत्य से छेड़खानी की पूरी संभावना होती है। ऐसी स्थिति में अखबार में छपी खबर को उसी प्रकार से नहीं लिया जा सकता है जब तक कि किसी दमदार सबूत से उसकी पुष्टि न होती हो। सीबीआई कोर्ट ने इसके अलावा भी अलग अलग अदालतों की ओर से किए गए फैसलों का जिक्र किया है। फोटो को लेकर भी कोर्ट ने कुछ कहा है। पेश की गई तस्वीरों को सबूत मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जितने फोटोग्राफर थे उन्होंने गवाही दी, जिनके द्वारा घटनास्थल की फ़ोटो खींची गई थी उसका कोई भी निगेटिव दाखिल नहीं है, सभी फ़ोटो को प्रमाणित नहीं कराया गया है। जबकि ये सामान्य सी प्रक्रिया है कि किसी फ़ोटो को उसके निगेटिव द्वारा ही न्यायालय में साबित कराया जाता है। कोर्ट ने कहा कि आज ज़माना डिजिटल फोटोग्राफी का है, लेकिन जिस वक्त की ये घटना है उस वक्त डिजिटल फोटोग्राफी नहीं थी। तो ऐसे कहते हुए कोर्ट में एविडेंस जो थे, मीडिया एविडेंस जो थे, वो इस तरह से नहीं दाखिल किए जा सके। डेविड इस खबर को लेकर आए थे। मैं सिद्धांत हूँ और आप ललन टॉप देख रहे थे। बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।